पी, रुको आप, फिर हम रेफर करेंगे। जब इनको पता था कि हमारे पास इधर कुछ नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर का मर गए थे क्या, पे पकड़ते हैं डॉक्टर और घर में बैठ जाते हैं जाके। डॉक्टर कोई आता नहीं, 2 घंटे से हम इंतजार डॉक्टर का कर रहे हैं। नर्सें वगैरह स्टाफ नर्सें आती है और हमें दाड़े देती है। हम तो बोलेंगे भाई हमारा पेशेंट है तो आप क्यों नहीं आ रहे, हम डॉक्टर है, हम कर रहे हैं, आप चुप करो, हम देखते हैं। और डेथ हो गई, लो उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, आप जाओ घर, बस यही है और क्या है। और वो डॉक्टर मर गए हैं क्या साले, पे पकड़ते हैं। कोई डॉक्टर है तो बुलाओ उसको। बोलती तू बाहर जाती है क्यों नहीं, मेरे से बात क्यों कर रही तू ऐसे, मैं अपना काम खुद कर रही, तू कौन होती है बोलने वाली बीच में। मैंने बोला इसको, बोलती 3 दिन से इसको दर्द हुआ है। मैंने बोला 3 दिन को कहाँ से दर्द हुआ, इसने शाम को खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, बच्चों को सबको, और गोबर भी निकाला बेचारी ने, तो फिर दर्द कहाँ से हुई। लापरवाही है इनकी, इसको जलाना चाहिए इस अस्पताल को। मैं भी यही बोलती, इसको जलाओ, जलाओ इसको, जलाओ इसको, जलाओ इसको। तो फिर आएगा कौन यहाँ पे, जब हॉस्पिटल ही नहीं रहेगा तो फिर आएगा कौन, फिर तो अपने जाएंगे कहीं। सुरेंद्र गाड़ी की शिफ्ट करो यार, ये बंद कागज में कोरोना डिसाइड कर रहे हैं वो, अब कुछ भी करेंगे, उनका कोई वो नहीं, उनका जो कोरोना डिसाइड कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हो द लोकल रिपोर्ट के साथ। आए दिन डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है लापरवाही जीएमसी डोडा की तरफ से, ये हॉस्पिटल डोडा का है। आप सभी जानते हैं कि लापरवाही जो है वो बहुत है। यहाँ पे बहुत सारी मशीनें लाई जाती हैं, इनागोरेशन करवाया जाता है, कहा जाता है कि पेशेंट्स के साथ हम इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, हम ये करते हैं, हम बचाएंगे पेशेंट्स को, यहीं पे जम्मू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लापरवाही जो है जीएमसी डोडा की यहाँ पे सामने आई है। अभी की बड़ी खबर जो है सुलिंदर परिहार आपको दे रहा था लोकल रिपोर्ट से, कि अंदर जो है एक डेथ हुई है, और ये डेथ किस कारण हुई है, उनके जो रिलेटिव है वो मेरे साथ में, इनसे जानेंगे कि आखिरकार लापरवाही क्या हुई और क्या पूरी वारदात, इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम नितिन कुमार है। नितिन जी, मुझे ये बताइए क्या हुआ क्या था, वो कौन, पेशेंट का नाम क्या है और वो कौन लगते हैं आपको? जी पेशेंट का नाम है निर्जला देवी और वो मेरे रिश्ते में चाची हैं। तो क्या लापरवाही क्या थी? सर लापरवाही ये थी कि हम आए थे अपने घर से, उनको वो है प्रेग्नेंट, उनको वो है 8 मंथ हो गए हैं, वो प्रेग्नेंट हैं। तो उधर से घर से आए तो बोलते हैं हाँ जी पेट में पेन हो रहा है, तो हमने कहा चलो डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं। तो यहाँ पर डोडा पहुँचे तो उनको बोलते हैं हाँ जी एडमिट कराओ, एडमिट भी करा दिया हमने। तो हाँ जी फिर बोलते हैं डॉक्टर नहीं है। हमने कहा डॉक्टर कैसे नहीं है, तो बोलते हैं, फिर लगा पता कि हाँ जी एक डॉक्टर है, बाकी दूसरा छुट्टी पे है। अब लेडी डॉक्टर तो चाहिए होगी, तो हमने कभी बोलते हैं हमें सेकंड वार्ड में जाओ, कभी बोलते हैं नीचे जाओ, कभी बोलते हैं कॉल कर रहे हैं। हम 1 घंटा इसके पीछे बर्बाद हो गया हमारा। आप खुद बताओ सर कि 1 घंटा कोई पेशेंट इमरजेंसी में टिक पाएगा बेचारा? ऊपर से इतनी सीरियस कंडीशन है, आंखें नहीं खुल रही थी। फिर बोलते हैं हाँ जी उनको ऑक्सीजन के लिए मास्क लगाया है, लेकिन बाद में बोलते हैं फिर भी जी आंखें नहीं खुल रही उनकी। मैं क्यों नहीं खुल रही? बाद में 15-20 मिनट बाद लगा पता कि पीछे से ऑक्सीजन की पाइप नहीं लगवाई है। हाँ जी पाइप नहीं लगाई, आगे से ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे आएगी? तो आंखें नहीं खुल रही हैं। फिर बोलते हैं ना जी होश आ रहा है। एक डॉक्टर मेरे सामने, अभी वो वाइट कोट में थे कोई सर, तो उनको मैंने बोला सर ये देखिए ये रिसिप्ट दी है नीचे से, हमें बोला हाँ जी इमरजेंसी है, डॉक्टर चाहिए। तो बोलते हैं अच्छा आप सेकंड वार्ड में जाओ। हमने कहा सर हम वहाँ से होके आए हैं। बोलते चलो ठीक है आप वेट करो उधर, हम आते हैं। हम वहाँ पर भी गए सेकंड वार्ड में, दोबारा वेट लगे करने। फिर वहाँ से हमें दोबारा वहाँ नीचे भेज दिया। बोलते हैं जी हमने कॉल किया है। हमने उनको बोला सर वे बोल रहे कॉल किया। बोलते चलो कोई बात नहीं आ जाएंगे। हमने बैठे जी नीचे, 1 घंटा हो गया सर, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो लास्ट में जी मेरे चाचू हैं वो पुलिस में है, तो जम्मू में, उनसे हमने कॉल करवाया था। हाँ जी ऐसी बात है। कितने बजे यहाँ पे पहुँचे थे? सर हमें 8 बजे पहुँचे। 8 बजे पहुँचे और 8 बजे से हमने पूरे तलरे मारे डॉक्टरों को, एक दिखाता दूसरे को, दूसरे दिखाता तीसरे को, कोई नहीं आया। लेबर रूम में तड़प के लड़की की मौत हो गई। ये कौन सा स्टाफ है इधर का? बहन जो चोर स्टाफ रखा है इन्होंने यहाँ। मैं सर ड्यूटी रूम में गया, ड्यूटी डॉक्टर जो ड्यूटी डॉक्टर होते हैं, एक मिनट, मैं वहाँ चला गया। मैं सर हमारा क्रिटिकल एक पेशेंट है, 8 बजे का हम इधर आए हैं, आप प्लीज़ कहीं कंसल्ट करो, हमें डॉक्टर दे दो।
बोला नहीं जी उधर ऑलरेडी है डॉक्टर। और जबकि अंडर ट्रेनिंग कोई लड़की थी वहाँ, उसके बाद कोई आधे मतलब इधर चल के गई है, लेबर रूम तक लड़की चल के गई है। डोडा से हम सुबह निकले थे, लेबर रूम में चल के गई, अंदर जाकर उन्होंने कौन सा इंजेक्शन दे दिया और उसके मुंह से झाग आने लगी। झाग आते ही उसका जो हार्ट था वो बैठ गया और उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ कोई सुनता नहीं। 3 बजे तक हम तड़पते रहे, 8 से लेकर 11 बजे तक हम तड़पते रहे, कोई नहीं यहाँ अवेलेबल। जब जो डिस्ट्रिक्ट पे जो अपना ये क्या नाम बोलते हैं सुपरिटेंडेंट है, उनका ऑफिस को ताला था। उनकी जब मैंने वेरिफिकेशन की कहाँ पर है, बोला जी डीसी के उसमें मीटिंग में गए हुए हैं। अब गार्डनो वो गए होंगे या वो तो मुझे नहीं मालूम। जब ये अंदर आए अभी जस्ट 1 घंटा पहले, तो उन्होंने मेरे को कॉपरेट किया, हाँ जी हम वहाँ भी करते, तब तक तो मर चुकी थी लड़की। यहाँ कोई देखने वाला नहीं सर। बाकी डॉक्टर कहाँ है? क्या एक ही उसी की जो इनका गैजेटेड है उसी की ड्यूटी है? बाकी डॉक्टरों की ड्यूटी नहीं। वो गवर्नमेंट की तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं? क्या उनको फ्री की तनख्वाह देने के लिए रखा है? यहाँ बिठाया बहन चो तुमको, हमारी लड़की को मारा इन्होंने। ये नहीं सर, यहाँ पर 3 बच्चे की आवाज़ कोई नहीं सुनता, ये रियलिटी है। क्या बात है? मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, मुझे पता नहीं कि यहाँ के पर क्या कैसे इनका चेन है, क्या इनका हिसाब किताब है, लेकिन यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, गरीब को कोई सुनने वाला। इनकी प्राइवेट क्लिनिकें चलनी चाहिए। इनको जो 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए या हज़ारों रुपये देते हैं, उसको डाइवर्ट करके लाते हैं अपने क्लिनिकों में और इलाज कराते हैं। तो गरीब आदमी की तो ऐसी मृत्यु होगी, ये तो साफ जाहिर है, सामने दिख रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे सर? ये गरीब जनता कहाँ जाएगी? आप वहीं पे साथ में थे? आप? मैं बिल्कुल वहाँ से साथ में था, बिल्कुल सुबह से शाम। सुबह 8 बजे वहाँ से चले थे, मैंने रफ गाड़ी चलाई, हमारी गाड़ी भी लगी है, देख लो सर कितने हमने जद्दोजहद से इस पेशेंट को यहाँ पर पहुँचाया। प्रेग्नेंट थी ये बेचारी, 8 महीने का इसका डिलीवरी होने का, यही 10-12 दिन थे। वहाँ से रफ गाड़ी चला के हम यहाँ पहुँचे, इतनी बारिश में, इतनी सुबह से आप देखो कि कितनी बारिश हो रही है। यहाँ पर पहुँचाकर और इन्होंने निकलजेंसी करके कौन सी इंजेक्शन दे दिया, वो लड़की मर गई। तो यहाँ पे जो आप बता रहे हैं कि जो डॉक्टर आए, यहाँ पे कोई डॉक्टर आया या कोई आया? डॉक्टर एक आई, जब उसका हार्ट बिल्कुल बैठ गया सर। क्या बताया? वो बोले इनके हार्ट बीटिंग जो है बिल्कुल लो हो गई और वो उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। एक तो पेट में बच्चा, ऊपर से उसको हार्ट पंपिंग कर रहे हैं। नर्स या कौन थी वो, डॉक्टर की एडवाइस पे, तो वो पंपिंग कर रहे, तब तक वो जान दे दी है लड़की ने। 23 साल की लड़की है सर, 2 बच्चे, बेचारे 2 बच्चे छोटे छोटे। ये अब ये जो गरीब बच्चा है, ये जिसकी ये बीवी है अनिल कुमार, ये बताओ ये कैसे अपनी ज़िंदगी है, उन बच्चों को कैसे पालन पोषण करेगा? ये तो टूट गया बेचारा, मार दिया गरीब को इन्होंने। तो ये आम जनता, जो गरीब जनता है, इसकी कोई सुनने वाला नहीं। डिस्ट्रिक्ट रोड सबसे गिरा हुआ डिस्ट्रिक्ट है ये मैं सब कह जाता हूँ। कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ प्रॉपर चैनल से नहीं चलता है, प्रॉपर कार्रवाई नहीं करता है, सब प्रॉपर ड्यूटी नहीं देते हैं और सिर्फ पैसे की दौड़ है यहाँ कि जो पैसे वाला है उसको शाम को बुलाएंगे, आओ जी क्लिनिक में, वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट होगा आपका। तो यहाँ कोई नहीं पूछता। इससे साफ जाहिर है जो चलता पेशेंट अगर यहाँ से लेकर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अस्पताल डोडा, यहाँ से गेट से लेकर और लैब रूम तक रोज पैदल चलती बच्ची वहाँ पर पहुँच गई, उस डोडा बोलिया से गाड़ी में लाकर यहाँ से पैदल पेशेंट उतर गया, फिर वो अचानक 3 घंटे में उसकी मृत्यु कैसे हुई? मुझे इस चीज़ का ना हमने व्हील चेयर पर लिया उसको, ना हमने स्ट्रेचर पर लिया, सिर्फ उसको कंधे का सहारा देकर बच्ची अस्पताल में पहुंची। अब बताओ उसकी मृत्यु कैसे हो गई? जैसे इंजेक्शन लगा उसके मुंह से झाग आ गई और उसका हार्ट बैठ गया। ये एक बड़ा सवाल कि मृत्यु कैसे हुई। अगर ये बताते हैं कि वो चल रही थी, तो आखिरकार ये भी है कि यहाँ पे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर क्यों नहीं होता? इतने सारे डॉक्टर हैं यहाँ पर, जीएमसी डोडा बना दिया गया है, यहाँ पे एमबीबीएस के इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, आखिरकार वो डॉक्टर्स हैं कहाँ? प्राइवेट रूम में प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? वो वहाँ के लिए बनाए गए हैं? मैं आपको बता दूं कि एक जीवन की कीमत कितनी होती है, ये एक डॉक्टर के अलावा कोई नहीं जानता। सभी जानते हैं कि एक डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें हो, किसी के घर का जो चिराग बुझ जाए। आप मुझे बताओ, जब आपने कंप्लेन किसी से की, यहाँ पे जब आप गए, आपने देखा कि डॉक्टर की ड्यूटी कौन कौन है यहाँ पे, डॉक्टर्स की कौन कौन ड्यूटी कर रहा है यहाँ पे? अवेलेबल कोई नहीं अवेलेबल नहीं था सर। बस यहाँ पर नर्सिंग की ट्रेनिंग करने वाली जो नर्स होती है ना, लड़कियाँ, वो थी। अब आप बताइए, यहाँ पर इमरजेंसी केस है, इतना बड़ा, नर्स का काम है ये, नर्स का काम है ये नहीं है नर्स का काम। उनसे जो ट्रेनिंग ले रही हैं उनका क्या बनेगा? जो एक्सपीरियंस डॉक्टर जो बैठे हैं, चलो उन्होंने डिग्री ली है, उनका काम है, तो उनको काम अपना पूरा ईमानदारी से निभाना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया है। तो ये साल मतलब पूरी ये लापरवाही हुई है यहाँ पर। तो मैं तो क्या बताना चाहोगे कि क्या वो जो डॉक्टर हैं जो यहाँ पे ड्यूटी पे हैं, आप उनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई? सर FIR तो करेंगे सर, एक्शन सख्त होगा। मैं कसम से छोड़ूंगा नहीं किसी को।
कोई माई का लाल मेरे को रोक भी नहीं पाएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, एक्शन तो होगा। अगर क्योंकि चलो सर, अब हमारी तो बदकिस्मती थी, हमारे साथ ऐसा हो गया, कल को किसी और के साथ ना ऐसा हो, इसलिए हम तो केस करेंगे सर। आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, आप यहाँ पे होते हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आपको क्या लगता है डॉक्टर्स यहाँ पे बैठते हैं? आप पीछे क्यों जा रहे हैं, बताएं। आप यहाँ पे अगर आते हैं तो आप बताएं कि यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं या नहीं आते, आखिरकार लोगों को भी पता चले। अगर आज इनके साथ हुआ है तो कल हो सकता है आपके साथ भी हो, तो आप बताएं डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं? आप बताएं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। डॉक्टर्स यहाँ पे होते हैं? सर जिस वार्ड में हम रहते हैं वहाँ तो आते हैं डॉक्टर जी। ऐसे आगे पीछे डॉक्टर्स आपको मिलते हैं? कितना टाइम हुआ डॉक्टर यहाँ पे हॉस्पिटल? मुझे 20 दिन हो गए सर। 20 दिन डॉक्टर्स आते हैं? जी सर, हमारे एसएनसी में तो प्रॉपरली आते हैं सर। तो आप बताएं, आपका नाम क्या है? नासिर हुसैन। मैं भी आसिन से। आप लोग बताएं, आप यहाँ पे यूनिफॉर्म लगा के हैं, आप एनसीसी के यहाँ पे स्टूडेंट है, जीडीसी डोडा से आए, किसके लिए यहाँ पे हॉस्पिटल में आए? सर हम तो मेडिकल करवाने आए थे सर। हम इधर जब अंदर डॉक्टर रूम में गए तो उधर देखा तो उधर कोई नहीं था, तभी हमें पता लगा कि ऐसे यहाँ पे डेथ हो गई है, डिलीवरी थी। तो कब से आ रहे हो यहाँ? सर हम तो सुबह आए थे 9 साढ़े 9 बजे, तो उसके बाद अभी डॉक्टर नहीं मिला यहाँ पे? तो इधर तक अभी तक तो कोई नहीं मिला। ये जो बता रहे हैं, जो पेशेंट के साथ में थे, ये जो बता रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं था, ये सही बात है? आपने भी? ये तो सर सही बात है, हम भी इनके साथ जुड़े तब तक देखते हैं। हमने इन भैया को पूछा कि सर क्या बात है ऐसे ऐसे, तो इन्होंने बोला कि कोई डॉक्टर नहीं देख रहा अभी तक। लापरवाही आपको क्या लगता है? बिल्कुल लापरवाही है। मैं कल भी आया था तब भी सुपरिटेंडेंट बंद था, ये उनका कल भी दरवाज़ा बंद था। मैं कल भी उनको बोलना था कि ऐसे ऐसे या क्या चक्कर है, क्या कर रहे हो आप, तो तब भी बंद था। तो आज तो ये तो इनॉग्रेशन करते हैं, कहते हैं कि हमने जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाए हैं, हम यहाँ पे लाइफ बचा सकते हैं। आपको क्या लगता है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम कामरान है। तो आपको क्या लगता है कि ये जीएमसी डोडा के अंदर प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ है वो है? देखो सर, मुझे भी आज यहाँ पे 15 दिन हो गए। जिस वक्त हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। अब वो इनकी बदकिस्मती थी कि डॉक्टर कोई नहीं थे अवेलेबल यहाँ पे। हमें भी 15 दिन हो गए, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं आते, डॉक्टर आते हैं, चेकअप करते हैं पेशेंट का, तो फिर डॉक्टर चले जाते हैं। अभी की बात है, अगर अभी की बात करें, जैसे बता रहे हैं सारे के सारे, ये भी देखो अभी आए हुए। नहीं सर, ऐसे तो हम सुबह आए हैं, सुबह से हमें तो डॉक्टर रूम में कोई नहीं मिला। डॉक्टर आते हैं, सुबह आता है, शाम को आता है, 2 राउंड लगा के चले जाते हैं। जिस बंदे को बेचारा दिन में अगर कुछ हो जाता है तब तो यहाँ नर्सिस होती हैं और कुछ लड़के होते हैं, वो करके ड्रिप वगैरह लगा के चले जाते हैं। और पहली बात तो जैसे ही लाओ अंदर, पहले वो NS ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। मुझे वो पता नहीं लग रहा कि वो NS किस चीज़ के लिए चढ़ा रहे हैं। जैसे कोई बंदा आए सीधा NS चढ़ा दिया, इन्होंने ड्रिप लगवा दी और चढ़ा दिया NS। ना ये कोई इंजेक्शन दे रहे हैं यहाँ से, ऊपर से उधर से बोल रहे हैं कि गोल्डन कार्ड। कोई है ही नहीं इधर गोल्डन कार्ड को पूछने वाला है। कल इधर से बोलते हैं जाओ बाहर से दवाई लाओ, इनके पास तो पाइप भी नहीं है। मैंने खुद लाई है कल पाइप, हमारा इधर पेशेंट है, मैंने खुद कल पाइप लाई है ऊपर से, बोलते हैं यहाँ पे पाइप भी नहीं है। इनके पास है क्या? सब खाली चोर बाजारी, इधर से लेके प्राइवेट क्लिनिक पे बैठे हुए हैं और वहाँ से 150, 200 दे के वहाँ पे चेक कर रहे हैं। और इधर कौन करेगा? इधर तो सब गरीब बेचारे मारे जा रहे हैं ना, इधर कोई पूछ रहा नहीं है। सुबह से हम आए हुए हैं, सुबह से हम देख रहे हैं कि कोई है नहीं। हम भी तो मेडिकल, हमने कल 10 बजे कैंप जा रहे हैं, अभी सर बोल रहे हैं कि रहने दो, अगर नहीं हो रहा तो आ जाओ वापस। कब तक हम रुकेंगे? सुबह के रुके हुए हैं, कब से ये बंदे बेचारे रुके हुए हैं। ये अंदर कुछ मैं आंटियों से बात कर रहा था, बोल रहे थे हम भी सुबह ऊपर से भेजा नीचे, इधर आके इधर कोई मिल ही नहीं रहा है। कितना बेचारा गरीब बंदे मारे जा रहे हैं ना इस चीज़ से। आप देख सकते हो कि अगर एक पेशेंट, इन्होंने बताया कि चल के अंदर आ सकता है, और उन्होंने बताया कि हम आए कितने बजे। आपने पूरी जो बात है वो इन्होंने हमारे साथ की और बताया कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे। आपने सुना इनको, इनकी भावनाएं यहाँ पे, जो इनकी जो गुस्सा था वो फूटा है यहाँ पे। और सही बात है, हर एक का, किसी का भी गुस्सा, जो जिसके साथ ऐसा होगा उसका गुस्सा फूटेगा। और जो है वो ऐसी, जैसे यहाँ के डॉक्टर्स हैं, हम दिखाते आए हैं, हम डेली यहाँ पे रिपोर्टिंग्स करते आए हैं। ये सिर्फ एक जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करते हैं, इनागोरेशन की बात करते हैं। जिस दिन हमने यहाँ पे इनागोरेशन के लिए यहाँ पे हम आए थे, यहाँ पर इनके इन्विटेशन पे आए थे, जीएमसी डोडा के इन्विटेशन पे हम यहाँ पे आए थे कि हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में बड़ी बड़ी मशीनें आई हैं जिसमें आप जी यहाँ के पेशेंट्स को अच्छे जो ट्रीटमेंट्स मिलेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट जो है हमारे साथ आए कि आप इनके लड्डू क्या दिखा रहे हो, आप इनके इनागोरेशंस क्या दिखा रहे हो, इनका काम ये है। तो आज आप देख सकते हो कि लगभग ज़्यादा देर ना हुई होगी, कोई 5 या 6 दिन हुए होंगे इनागोरेशन के, उन गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, और ये वारदात सामने आई है कि सुबह से ये
तड़प रहे थे यहाँ पे, ऊपर नीचे जा रहे थे, भाग रहे थे। सुप्रिटेंडेंट सर भी यहाँ पे नहीं है, डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं। इनका बताना है कि कोई एक डॉक्टर आया, उन्होंने तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये लापरवाही, डोडा डिस्ट्रिक्ट जीएमसी डोडा की लापरवाही, हॉस्पिटल की लापरवाही, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनकी लापरवाही, सुप्रिटेंडेंट जो यहाँ के सुप्रिटेंडेंट है, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, उनकी लापरवाही है। आखिरकार ऐसे एक इंसान की जान कैसे जा सकती है। आप यूं ही जुड़े रहो द लोकल रिपोर्ट के साथ, हम और भी अपडेट्स आपको देंगे और अंदर सुप्रिटेंडेंट सर को भी पूछेंगे, प्रिंसिपल साहब को भी पूछेंगे कि आखिरकार ऐसी लापरवाही सामने कैसे आई। आप जुड़े रहो द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हाँ जी पूछो। मैं पूछूंगा जरूर, सही बताना आपका नाम? मेरा नाम विद्या देवी। जी बताएं क्या हुआ यहाँ पे पूरी वारदात? पूरी बात हुई, इसको पेट में दर्द हो रहा था तो अच्छी खासी घर से आई थी। मैं जब ये गांव से आई थी, मैं भद्रवा से आई, मैं इधर आके मैंने इससे बात की तो इसने अच्छी बातें की। बोला दीदी मेरे को दर्द हो रहा है, तो इमरजेंसी में लिए हमने अंदर, तो नर्स वगैरह आ गई। नर्सों ने इसको पता नहीं कौन कौन से टीके दे दिए और इसकी तो सांस ही बंद होने लग गई। तो ऑक्सीजन दे दी, हमारे को बोला बाहर निकलो। उनकी मशीनें काम नहीं कर रही, एक जगह पे लगा दी मशीन, वहाँ से फिर शिफ्ट किया, दूसरी जगह पे काम नहीं कर रही। फिर इन्होंने कम से कम 15-20 टीके लगा दिए इसको और एकदम इसके मुंह से झाग आने लग गई। और फिर ऐसे दबाने लगे कि जैसे कोई जानवर हो, उसके हार्ट पे उसको हार्ट दबाने लग गए उसका। 3 बंदों ने उसका हार्ट दबाया। अगर हमने बोला इनको कि बड़ी लड़की को बचाओ, हमें बच्चे की नहीं है, चलो बच्चा अब जो भी होगा तो देखा जाएगा, लेकिन बड़ी को बचाओ। इन्होंने बोला कि हम देखते हैं, अभी रुको आप, फिर हम रेफर करेंगे। जब इनको पता था कि हमारे पास इधर कुछ नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर का मर गए थे क्या, पैर पकड़ते हैं डॉक्टर और घर में बैठ जाते हैं जाके। डॉक्टर कोई आता नहीं, 2 घंटे से हम इंतजार डॉक्टर का कर रहे हैं। नर्सें वगैरह स्टाफ नर्सें आती है और हमें दाड़े देती है। हम तो बोलेंगे भाई हमारा पेशेंट है तो आप क्यों नहीं आ रहे, हम डॉक्टर है, हम कर रहे हैं, आप चुप करो, हम देखते हैं। और मार दिया उसको। आपको क्या लगता है जो इस टाइम आपके पेशेंट की यहाँ पर जो डेथ हुई उसका जिम्मेदार? हमें तो यही है कि इन्होंने गलत इंजेक्शन दे दिया इसको। जब आप यहाँ पर आए थे स्टाफ था यहाँ अवेलेबल? स्टाफ क्या था, हमने तो उनको इकट्ठा कर दिया स्टाफ को, आ जाओ। फिर एक भागती है, दूसरी आती, दूसरी भागती, तीसरी आती है, ऐसे फिर। और जब उसका सांस निकलने लगा तब तो सारे इकट्ठे हो गए। फिर क्या करना था? अपील क्या करना चाहेंगे आप? अपील तो अभी इसका हस्बैंड यहीं पे अभी करते हैं, ये जो करना होगा। तो अब उसके जेठ आएंगे, उसके देवर आएंगे, सारे अब आएंगे, वो करेंगे। अब हम तो लेडीज, हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर्स क्या कारण बता रहे हैं? डॉक्टर तो भाग गए सारे, उधर है ही नहीं कोई, नर्स ही नहीं, डॉक्टर नहीं। हमें क्या पता है कौन सा डॉक्टर था? कर दी, वो फाइल भी लेके गए, हमारी फाइल ही नहीं हमारे पास। जो इंजेक्शन दिए अब वो तो सारे चेंज कर देंगे ना, उन्होंने जो लगाए वो थोड़े रखेंगे, वो तो दोबारा लिखेंगे कि हमने कौन से लगा दिए। नहीं तो वो सच्चे थे, उन्होंने हमारी फाइल उधर ही रखनी थी जहाँ डेड बॉडी थी, कि हमने ये इसको इंजेक्शन दिए, ये हमने इसका ट्रीटमेंट किया। लेकिन वो उठा दिया सारा कुछ, उधर तो है ही नहीं कुछ। और डेथ हो गई, लो उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, अब जाओ घर, बस यही है और क्या है। और वो डॉक्टर मर गए हैं क्या साले, पैर पकड़ते हैं। आपका नाम? कृष्णा देवी। जब आप यहाँ पे आए थे तो आपका पेशेंट जो है वो ठीक था? वो बिल्कुल ठीक था। तो उसके साथ क्या यहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह जो आए तो उनकी वजह से लापरवाही? उनके वजह से लापरवाही हुई है, ज्यादती हुई है उसके साथ। उनके वजह से इंजेक्शन दिए उन्होंने। मेरे को बोलती है आप बाहर जाओ जी, बाहर जाओ। मैंने बोला आप जल्दी जल्दी करो, अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर है तो बुलाओ उसको। बोलती है तू बाहर जाती है क्यों नहीं, मेरे से बात क्यों कर रही तू ऐसे, मैं अपना काम खुद कर रही, तू कौन होती है बोलने वाली बीच में। मैंने बोला इसको, बोलती 3 दिन से इसको दर्द हुआ है। मैंने बोला 3 दिन को कहाँ से दर्द हुआ, इसने शाम को खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, बच्चों को सबको, और गोबर भी निकाला बेचारी ने, तो फिर दर्द कहाँ से हुई। सुबह तो मेरे साथ बात की, गाड़ी से बात कर रही, यहाँ से अंदर गई और चल के खुद अपने पैरों पे चली और बात डॉक्टर के साथ बात की। अगर उसको दर्द होता, अगर इतनी देर से वो दौरे पड़ती उसको, तो वो क्या ऐसी होती है। अच्छी वाली थी, ठीक थी, बातें कर रही थी और ज़बरदस्त इन्होंने इंजेक्शन, हमें क्या पता कौन से इंजेक्शन दिए, और जैसे इंजेक्शन दिया उसको पता नहीं क्या हुआ और इतना दबाया उसको, हार्ट पे हाथ रख के पूरे डॉक्टर ने दबाया। वो डॉक्टर है क्या, इनके बारे में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं?
हम कार्रवाई यही चाहते हैं कि ये कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो ये से रोजाना ऐसा होता जाए, ये अच्छा नहीं है। आपको लगता है कि स्टाफ की लापरवाही थी, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, उसकी वजह से आपके अटेंडेंट की डेथ हुई? हाँ जी, इसकी वजह से हुई, इसी के वजह से हुई। इन्होंने ये कोई भी डॉक्टर यहाँ पे नहीं था, नर्स वगैरह थी, बस उन्होंने अगर उनके हाथ से कुछ नहीं बनता तो वो बोल देते हम कहीं और ले जाते। इन्होंने क्यों किया ऐसे? होनी चाहिए ना इधर। और जो हमने नर्सिंग होम में जाकर तो पैसों की उधर कमाए तो इधर गरीब मरते रहेंगे। ये अच्छी बात है, ये पूरे पब्लिक के लिए सोचना चाहिए आपको। आज इनसे हुआ, कल दूसरों से होगा, परसों तीसरों से होगा, क्या करना है? हैं? नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि स्टाफ अच्छा होना चाहिए यहाँ पर। क्या लगता है जो यहाँ पर स्टाफ की लापरवाही है? जो यहाँ पर डॉक्टर नहीं होते हैं वो कहाँ होते हैं? पता नहीं वो कहाँ बैठते हैं, प्राइवेट बैठते हैं, नर्सिंग होम में जाकर ऑपरेशन करते हैं। जो अमीर लोग वो 30-30, 40-40 हज़ार उधर देते हैं, तो जो गरीब हैं बेचारे वो कहाँ से लाएंगे? वो कहाँ कराएंगे प्राइवेट ऑपरेशन? उन्होंने तो मरना है फिर इधर जानवरों की तरह। आपको लगता है जो आज यहाँ पर डेथ हुई उसके जो कारण है यहाँ के स्टाफ अच्छा नहीं है, लापरवाही है इनकी। इसको जलाना चाहिए इस अस्पताल को। मैं भी यही बोलती हूँ, इसको जलाओ, जलाओ इसको, जलाओ इसको, जलाओ इसको। तो फिर आएगा कौन यहाँ पे? जब हॉस्पिटल ही नहीं रहेगा तो फिर आएगा कौन? फिर तो आपने जाएंगे कहीं? इतना बड़ा हॉस्पिटल, ये सब लापरवाही इनकी है। बात करनी चाहिए कल दूसरे के परसों तीसरे के डेली यही होता है। जानवरों की तरह जब पे खा रहे हैं डॉक्टर तो फिर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? फिर करना चाहिए इनको काम। काम नहीं लाते मार रहे हैं उधर से, किसी को कुछ बोल रहे हैं कैसे आगे पीछे नहीं देख रहे हैं। हम भी यहाँ पे हम सब कुछ समझते हैं, हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। इसको दिखाते हैं, ये हम कुछ नहीं कर सकते, ये समझते हम कुछ नहीं कर सकते, ये क्या समझते हम कुछ नहीं कर सकते। इनको अभी छोड़ेंगे नहीं, इनको जो एक्शन होगा इनके ऊपर इनको लगेगा पता हम क्या कर सकते। आपनील से हूँ, मैं एक सोशल आर्टिस्ट हूँ। बल्कि आज सुबह यहाँ पर एक हादसा जो है वो पेश आया, ये सुनने में आया कि डॉक्टर्स की जो थी वो लापरवाही थी, प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ पर आया, उसकी जो है वो डेथ हो गई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये कहाँ तक सही है? देखिए सर, सबसे पहले मैं यहाँ जितने भी चैनल मीडिया है मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ पे भी कोई भी हादसा हो या कुछ भी हो, मीडिया पर्सन जो है एडवांस में पहुँच जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लीडर हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, जैसे शक्तिराज परिहार जी हैं, अब्दुल मजीद वानी साहब हैं, खालिद साहब हैं, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ पेशेंट आता है, अगर किसी को खून की ज़रूरत होती खून की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उस पेशेंट को ये पहले ही से कहते हैं कि आप खून का ब्लड लाओ और जमा करवाओ। मेरे हिसाब से ये खून बेचते हैं, ये पब्लिक का खून बेचते हैं, ये लगे या ना लगे ये इनका काम है। हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट में देखो चाहे किसी ब्लॉक के अंदर जाके देखो, इन्होंने बहुत बड़ा गंद मचाया है। अगर इस लेडीज़ के साथ यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने नाइंसाफ़ी की है, इनको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बल्कि जो इसके फैमिली है, जो परिवार है इस लेडीज़ का, हम इनका बहुत बड़ा यहाँ पे साथ देंगे। बल्कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम इनकी इतनी सपोर्ट करेंगे कि जब तक न यहाँ पे डीसी साहब आएंगे, खुद डीसी साहब आएंगे, तब तक हम इनको यहाँ से डेड बॉडी को नहीं हिलाने देंगे। इनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी हुई है और बिल्कुल ये सरासर गलत है सर। सर, ये कहाँ तक सही है? जब ये यहाँ पर आए तो यहाँ के डॉक्टर्स जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। यहाँ ये देखो ना, इनका कहना है कि इन्होंने जब ये लेडीज़ आई, ये गए, इन्होंने डॉक्टरों के पास ये गए, लेकिन इन्होंने इनकी कोई भी बात इन्होंने नहीं सुनी। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी, ये तो एक किस्म का यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट ये मर्डर किया है इस लेडीज़ का, क्योंकि उन्होंने देखभाल नहीं की है पेशेंट की। आपको ये लगता है मेडिकल कॉलेज जो है एक डोडा का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर जो है बड़े बड़े डॉक्टर्स तैनात होते हैं, क्या उनकी वजह से यहाँ पर कोई सहूलियत हो रही है? कहाँ हो रही है? अगर यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में मेडिकल कॉलेज है, तो कहाँ सहूलियत हो रही है? ये तो डंगर खाना बन चुका है। ये फिर ऐसा थोड़ा होता है यहाँ हमारे अस्पताल के अंदर, ऐसा तो नहीं होता।
यहाँ तो कोई भी सहूलियात नहीं है, कुछ नहीं है, 0% चल रहा है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा का हॉस्पिटल। कहाँ पे सरकारी दावे, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन कुछ नहीं है। आप भी झांक के देखो, ये तो मीडिया पर्सन का काम है, झांक के आप भी देख रहे हैं कि कुछ नहीं है और कोई भी आवाज़ नहीं सुन रहा, कोई भी लीडर यहाँ की गरीब की आवाम की आवाज़ नहीं सुन रहा। जो भी कुछ भी होता है तो कुछ नहीं है, जीरो, बिल्कुल जीरो चल रहा है यहाँ पे। आपको क्या कारण लगता है कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे नहीं होते? क्या कारण है? मस्ती मार रहे हैं, छुट्टी मार रहे हैं, सरकार भी पूछने वाली नहीं, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन ही वैसा था। एक डीसी गया है, अब दूसरे डीसी साहब आए हैं तो अभी उनका रिजल्ट हमारे पास कुछ भी नहीं आया। जो है कि तो उन्होंने क्या, वो यहाँ से क्या करके गए? वो उनके दौर में भी तो यहाँ पे खस्ता हालत हुई है, खस्ता हालत रही है। जो पहले डीसी यहाँ से ट्रांसफर हो गए, अब ये जो नए वाले डीसी साहब आए हैं पता नहीं ये क्या रिजल्ट देंगे। अब देखो ना, अब ये बात हम डीसी साहब तक पहुँचाएंगे, इनके साथ में जाएंगे कि हॉस्पिटल के अंदर ऐसा हुआ, ये हादसा हुआ। हम देखते हैं कि डीसी साहब इस बात का क्या जवाब देते हैं। अपील क्या करना चाहिए? हम अपील डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये करना चाहते हैं, बल्कि ये जो बड़े बड़े पेट वाले जो लीडर हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के, हमारे यहाँ पे जो गरीब जनता को बहुत झूठ और दिमाग खराब करके अपनी लीडरी के लिए जो मतलब ये वोट लेते हैं, हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसा सुधार करना चाहिए कि ताकि वो आगे भी बढ़ें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो कभी ध्यान नहीं देंगे, बस उनको अपना ख्याल रहता है, बस यहाँ के लिए कोई भी वो मतलब ध्यान, डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई भी ध्यान नहीं है।